प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ। अंग्रेजी शासन में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, इस पर आज अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रारंभ में शिक्षा के क्षेत्र में जिसकी अब तक कंपनी ने पूर्णतः उपेक्षा की हुई थी, दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए इस पर। पहला, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में विद्वान भारतीयों तथा आधुनिक विज्ञान को प्रोत्साहित देने की नीति से इसमें समावेश किया गया। इस एक्ट ने शिक्षा के प्रचार पर खर्च करने के लिए 1,00,000 रुपये वार्षिक राशि का प्रावधान किया। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में माना जाए एक छोटी ही सही लेकिन एक शुरुआत हुई। दूसरा, एल्फिंस्टन ने वर्ष 1823 ईस्वी में की गई अपनी टिप्पणी में अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान के शिक्षा के लिए स्कूल की स्थापना पर जोर दिया था। उन्होंने मुंबई में एक ऐसे स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव किया जहां अंग्रेजी पढ़ाई जाए तथा इतिहास, भूगोल, विज्ञान विषय में भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षाएं दी जाए, पढ़ाया जाए। 1833 ईस्वी में उन्होंने ऐसा ही एक स्कूल पूना में खोला। 1834 में उन्होंने बंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज प्रारंभ किया। इस प्रकार इस समय तक अंग्रेजी के अध्ययन की मांग बहुत अधिक बढ़ गई थी। अंग्रेजी के पुस्तकों की बिक्री भी बढ़ने लगी थी। ईसाई धर्म प्रचार करने वाले लोग भी अपने धर्म में का प्रचार करने और अपने धर्म को परिवर्तित करने के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ की। इसके बाद आता है आंगणवादियों एवं प्राच्यवादियों के बीच वाद विवाद। आंगणवादी का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा के समर्थक और प्राच्यवादी के अर्थ होता है प्राच्य भाषाओं के समर्थक। तो दोनों भाषाओं के समर्थक के बीच में वाद विवाद हुआ है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जिस धनराशि का प्रावधान किया गया था, अतः आपको बताएं कि 1,00,000 रुपये वार्षिक खर्च करने की प्रावधान किया गया था, उसको 1823 ईस्वी तक कोई खर्च नहीं किया गया। जस की तस वह राशि पड़ी रही। इसी बीच शिक्षा के माध्यम के संबंध में एक विवाद उत्पन्न हो गया और इस विवाद का कारण था शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो अथवा अरबी और फारसी, ये दोनों में से कौन हो। आंगणवादी जो थे अंग्रेजी भाषाओं के जो समर्थक थे, इस बात से एकदम दृढ़ थे कि समस्त शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दी जानी चाहिए, जबकि प्राचीन विचारधाराओं के जो लोग थे, प्राच्य भाषाओं को मानने वाले जो लोग थे, उनका था कि नहीं, प्राच्य भाषाओं में ही शिक्षा का कार्य होना चाहिए, उसी पर बल देना चाहिए। इस विवाद का समाधान करने के उद्देश्य से सरकार ने एक समिति नियुक्त की। काफ़ी विचार विमर्श के बाद लॉर्ड मैकाले के मैकाले मिनट द्वारा इस विवाद का समाधान हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि लॉर्ड मैकाले के मिनट क्या है। थॉमस बैबिंगटन मैकाले लॉर्ड विलियम बैंकिट परिषद का एक कानून सदस्य था, विधि सदस्य था। वह प्राच्यवादियों का कट्टर और प्रभावशाली आलोचक था। वह जो थे
प्राच्यवादी लोग थे, प्राच्य भाषाओं के, प्राचीन भाषाओं के मानने वाले जो लोग थे, उनका यह कट्टर विरोधी था, उनकी आलोचना करता था। भारत के विषय में उसकी बहुत बड़ी निम्न राय थी। वह भारत को एक असभ्य देश मानता था। उसका कहना था कि भारत को सभ्य बनाने की जरूरत है। उसका मानना था एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी का एक खाना, एक शेफ भी भारत और अरब के संपूर्ण देसी साहित्य से बेहतर है। उसका यह मानना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचि, जीवन मूल्य तथा संस्कृति को परिवर्तित करने का एक प्रभावकारी तरीका है। उसने भारतवासियों में यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए एक सशक्त, एक मजबूत आधार बनाया। राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय को समाज सुधारकों ने उनके दृष्टिकोण को पूरा समर्थन प्रदान किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंकिट ने लॉर्ड मैकाले की संस्तुतियों की पुष्टि कर दी, जिसके बाद मार्च 1835 में इस संबंध में कानून पारित किया गया और इस कानून के अनुसार स्कूल और कॉलेजों में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम निर्धारित किया गया। यह बताया गया कि शिक्षा के लिए खर्च की जाने वाली सारी धनराशि जो होगी केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही व्यय की जाएगी, खर्च की जाएगी। यहाँ पर इस बात का उल्लेख है कि लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य भारतीयों का एक ऐसा विकास करना था, इस प्रकार से विकसित करना था, एक ऐसा वर्ग तैयार करना था भारतीयों का जो रक्त में भारतीय होगा परंतु रुचि, विचारों, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज। इस विचार को लेकर लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा पद्धति को प्रारंभ किया। एक के बाद एक सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी। 1844 की राजकीय घोषणा, देखिए इस दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम था कि 1844 की एक राजकीय घोषणा हुई, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राजकीय नौकरियों में उसी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जो पश्चिमी विज्ञान में शिक्षित हो, अंग्रेजी भाषा से परिचित हो, अंग्रेजी जानता हो। वुड की 1854 की विज्ञप्ति, इसको जानिए। निदेशक मंडल को भेजी गई सर चार्ल्स वुड की विज्ञप्ति, वुड से डिस्पैच के नाम से जिसको जाना जाता है, शिक्षा प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ थी। इस विज्ञप्ति में भारत में शिक्षा के प्रसार पर एक बार फिर से ध्यान केंद्रित किया गया। देखिए सर चार्ल्स वुड ने कंपनी के डायरेक्टर जो थे या डायरेक्ट निर्देशक मंडल जिसको हम कहते हैं के सामने कुछ प्रस्ताव रखे। उसने देश में शिक्षण संस्था का एक जाल विकसित करने की संस्तुति स्वीकृति दिया, जिसके अनुसार प्रत्येक जिला में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाना था। उसने भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रावधान रखा। सर चार्ल्स वुड की विज्ञप्ति के अनुरूप शिक्षा संबंधी समस्त मामलों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत में शैक्षणिक विभाग स्थापित किए गए। दूसरा, लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर कोलकाता, बंबई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तीसरा, स्कूली शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास भी किए गए। इस प्रकार से 1854 का जो वुड डिस्पैच था, इसमें इस प्रकार के निर्णय लिए गए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।